प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। दर्शाना क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक विषम पूर्णांक की बात नहीं की जा रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है। और साबित करना है कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। सबसे पहले इसे साबित करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर bq + r। यहाँ पे हर स्थिति में देखते हैं bq + r में 6q + 1 है, यहाँ भी 6q + 3 है, यहाँ भी 6q + 5 है, यानी कि b के जगह पे हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसीलिए हम क्या मान सकते हैं, b बराबर 6। अब आगे चलते हैं। अब जो है हमेशा जो भी r होता है, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है या शेषफल है, वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और जो b के मान से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे जो r है या रिमाइंडर है, उसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये सभी क्या है, r है। कैसा r है, संभावित r, यानी कि ये सभी संभावित शेषफल है। क्या है, संभावित शेषफल है। अब यहाँ पे बात आती है कि 5 से आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, उसका मान b से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि b से कम ही रहेगा। चूँकि b का मान 6 है, इसीलिए संभावित रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है। अब क्या करते हैं, बारी बारी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq + r। पहली स्थिति में r का मान 0 बैठाने पर, r बराबर 0 करने पर क्या हो जाएगा, bq + r। b का मान कितना है, 6, 6q + r का मान क्या बैठा दिए, 0 है, 0 हो गया। अब दूसरी स्थिति में r बराबर क्या ले लिए, 1 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 माने, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो पहले 0 ले लिए, फिर क्या लेना है, 1, तो क्या हो जाएगा 6q + 1। तीसरी बार में क्या मान लेना है, r बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे r बराबर क्या है, 2 माने हैं, तो क्या हो जाएगा 6q + 2। अब r बराबर 3 मानने पर 6q + 3, r बराबर 4 मानने पर 6q + 4, r बराबर 5 मानने पर 6q + 5। ठीक है, यहाँ तक मान लिए। अब यहाँ तक काम करने के बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सम पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, 6q + 0 है, q का मान आप कुछ भी बैठा लो, q का मान अगर 1 रखते हो, उसमें 0 जोड़ो, 6 × 1 + 0 6 ही रहेगा, तो 6 क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे 6q + 0 में q का मान आप कुछ भी बैठा दो, तो क्या आएगा, आपका सम संख्या ही आएगा, यानी कि सम पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि q के जगह पे 6 बैठा दो, 36 + 0 36 ही रहेगा, 36 एक सम पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक हो गया, आपका सम पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरे में r बराबर अगर 1 बैठाते हो तो क्या आता है, 6q + 1। यहाँ पे q का मान आप 3 बैठा दो, 6 या 18 + 1 क्या हो जाएगा, 19। 19 क्या है, विषम पूर्णांक है। और कुछ बैठाओ, 6 × 5 बैठा दो, 6 × 5 = 30, 30 1 31, 31 भी क्या है, विषम पूर्णांक है। इसका मतलब ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तीसरी स्थिति में देखो, r का मान अगर 2 बैठा है तो क्या आया है, 6q + 2, q का मान कुछ भी बैठा दो, 12 बैठा दिए, 12 × 6 = 72 + 2 74, 74 सम है कि विषम है, सम है। q का मान कुछ भी बैठाओगे, उसमें 2 जोड़ोगे तो सम ही आएगा, इसीलिए यह कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब चौथी स्थिति में
6q प्लस 3 आया है r का मान 3 बैठाने पे, r का संभावित मान 3 भी है, 3 बैठाए हैं, तो 6q के जगह पे मान लो 6 बैठा दो, 6 6 का 36, 36 3 39, 39 सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम है ना। 5 बैठा दो, 6 5 30 3 33, 33 सम है कि विषम है, विषम है। कहने का मतलब q का मान कुछ भी बैठा लो ये हमेशा किस में आएगा, विषम में आएगा, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। अगला देख लो, r का मान 4 बैठा है, यहाँ पे 4 है ना, 4 बैठाने के बाद 6q प्लस 4 आया है, q का मान कुछ भी बैठा दो, 6 6 का 36 प्लस 4 36 4 40 की 42, ध्यान है ना, ठीक ठाक, ठीक है। 6 6 36 4 40, 40 सम है कि विषम है, सम है। कुछ भी बैठाओगे तो ये हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। अब लास्ट स्टेज में देखो, r का मान 5 बैठा है, 6q प्लस कितना आया है, 5, 6q के जगह पे क्या बैठा दो, 3, 6 3 18 5 23, 23 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है। ये कैसा है, विषम। अब इसका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि यहाँ तक काम करने के बाद इसका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सम है, क्या क्या विषम है। 6q प्लस 0 सम है, और यहाँ पे 6q प्लस 2 सम है, 6q प्लस 4 क्या है, सम है। लेकिन यहाँ पे सवाल में विषम पूर्णांक बोला गया है। यहाँ पे विषम पूर्णांक कौन कौन है, 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3, उसके बाद 6q प्लस 5। अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है।